नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दुनिया की 50 सबसे बड़ी खबरें एक ही जगह एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सुबह 8:56 पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बेटे हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, आज मैं शून्य हो गया हूं। उनके निधन पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, निशिकांत दुबे, सुखदेव भगत समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सुप्रीम कोर्ट में आज भूपेश बघेल और उनके बेटे की गिरफ्तारी और जांच के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में कार्ति चिदंबरम की सीबीआई एफआईआर रद्द करने की याचिका पर भी सुनवाई निर्धारित है। उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रयागराज में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है, चिराग पासवान का दावा। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, जिस पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे आश्चर्यजनक कहा। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी काफी चर्चा में रही। सावन के अंतिम सोमवार को गोरखपुर के बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों में पूजा अर्चना का विशेष आयोजन हुआ। राहुल गांधी आज दोपहर 12:30 पर अहम प्रेस वार्ता करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने डाबड़ी के चाणक्य प्लेस इलाके में 2 नाइजीरियाई नागरिकों के शव बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। पीड़ित पक्ष के वकील ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। भारत पर अमेरिका द्वारा 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद यह मामला संसद में भी उठाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाला देश है। दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। झारखंड के देवघर में कांवड़ यात्रियों की बस दुर्घटना में 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सांसद निशिकांत दुबे ने घटना पर दुख व्यक्त किया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर और अन्य सुरक्षा अभियानों पर चर्चा हो रही है। इस पर विपक्ष केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है। नासा इसरो का महत्वाकांक्षी निसार मिशन आज शाम 5:30 पर लॉन्च किया जाएगा। यह पृथ्वी की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उपग्रह मिशन है। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर को नाग पंचमी के अवसर पर भक्तों के लिए खोला गया। भारी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ट्रेन में बम की अफवाह से अफरा तफरी। मुंबई से कोलकाता जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन में बम की अफवाह से यात्रियों में हड़कंप मच गया। जांच में कुछ नहीं मिला। पुलिस ने झूठी कॉल करने वाले की तलाश शुरू की। शेयर बाजार में तेजी का रुख। बीएसई सेंसेक्स 450 अंक चढ़ा। निफ्टी भी 17,500 के पार गया। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी देखी गई। मानसून का कहर। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र और कोसी नदियां उफान पर। हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। एनडीआरएफ राहत कार्य में जुटी। नीट पीजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में 3 गिरफ्तार। सीबीआई ने दिल्ली और पटना से आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ जारी। परीक्षा रद्द नहीं की गई है, लेकिन जांच के आधार पर फैसला हो सकता है। आईएसरो का नया मिशन। महिला अंतरिक्ष यात्री 2026 में चंद्रमा पर आईएसरो ने घोषणा की कि पहली बार भारत की एक महिला अंतरिक्ष यात्री 2026 में चंद्रमा मिशन का हिस्सा होंगी। ट्रेनिंग शुरू। एशिया कप 2025 भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला। आज शाम 7:30 बजे से श्रीलंका के कैंडी स्टेडियम में भिड़ेंगे दोनों टीमें। भारी सुरक्षा और फैंस का उत्साह चरम पर। दिल्ली एआईएम्स में नए विभागों की शुरुआत। दिल्ली एम्स में कैंसर और कार्डियक रिसर्च के लिए 2 नए सुपर स्पेशियलिटी विभाग शुरू किए गए, जिससे इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव। 9वीं से स्किल ट्रेनिंग अनिवार्य। नई शिक्षा नीति के तहत अब 9वीं कक्षा से ही छात्रों को एक स्किल जैसे एआई, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना जरूरी होगा। साइबर क्राइम में वृद्धि।
हर दिन 10,000 से ज्यादा मामले भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने नई साइबर सुरक्षा नीति जारी की और हेल्पलाइन 1930 को और सक्रिय किया। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की आशंका, हाई अलर्ट खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई।